जोहार। सर्वप्रथम मैं इस झारखंड की पावन धरती को मैं नमन करते हुए और अपने समाज के वीर महापुरुष शहीद नीलांबर पीताम्बर जी को सत सत नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और यहाँ पर आज जो कार्यक्रम हुआ है, मैं पहली बार आया हूं। सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम के आयोजन करता भोक्ता खरवार आदिवासी संघ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिभावक दर्शन गंजू जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं कि आपके बदौलत आज हमारे झारखंड के जो भी खरवार की उपजातियां थी उनको न्याय मिली। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय अभिभावक तुल्य पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी साहब को मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। और यहाँ पर बैठे बड़े भाई ब्रिज किशोर पासवान जी को भी धन्यवाद प्रकट करता हूं। और बड़े भाई उमेश सिंह भोक्ता जी को भी धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं। और मंच पर मंचासीन सभी अभिभावक और अतिथि को मैं धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं। और यहाँ पर आए हुए तमाम अभिभावक माताओं बहनों और भाइयों को भी मैं बिहार की धरती से मैं आप सभी को धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं। और मैं बहुत कुछ नहीं कहता, दो तीन बात कहूंगा कि देखिए ये जो हमारे महापुरुष है, ये हमारे पूरे खरवार के ही नहीं पूरे आदिवासी और पूरे भारत के एक एक जाति के लिए ये गौरवान्वित करने वाले महापुरुष है। क्योंकि इतिहास में बहुत से महापुरुषों को अंग्रेजों ने सजा तो दी, उनको फांसी दी, लेकिन ये हमारे महापुरुष ऐसे थे कि ये अंग्रेज इतने इनसे डरे हुए थे कि बिना सजा सुनाए हुए फांसी दिए। ये सोचने की जरूरत है कि आखिर ये हमारा खरवार समाज में कितनी वीरता है, ये समझने की जरूरत है। लेकिन हम लोग अब आजाद देश में हैं और इस आजाद देश को चलाने के लिए संविधान को लागू किया गया है। तो हम लोग खरवार थे और किसी भी जाति की उपजाति होती है, परिवाची होती है और कुछ ऐसे भी होते हैं जो पेशागत नाम से जाने जाते हैं। और इसी सब के फायदा को उठा करके जो हमारे जनजाति विरोधी राजनीतिक लोग हैं या आदिवासी समुदाय के जो विरोधी जाति के लोग हैं, वो लोग फायदा उठाते रहे हैं, जिसका नतीजा है कि अभिभावक दर्शन गंजू जी के अगुवाई में जो लड़ाई लड़ा गया, कई वर्षों के बाद हम लोगों को न्याय मिला। लेकिन हम लोग थे तभी न्याय मिला, सही बात है। मैं बहुत कुछ नहीं करूँ, ये कहूंगा कि देखिए आज हम लोग के सबसे ज्यादा अगर कहीं भारत में अन्याय हो रहा है तो हमारे आदिवासी जनजाति समुदाय के साथ अन्याय हो रहा है। तो ये दोष किसका है, हम लोग को समझने पड़ेगा और अपनी जो कमियां है उसको भी दूर करना पड़ेगा। दूर ये करना पड़ेगा कि आखिर हम लोग को वास्तविक जो नेता है, जो हम लोग का अगुवा है, उसको पहचानना पड़ेगा। जैसे एक बड़े भाई ने कहा कि कहीं ना कहीं हमारे जो महापुरुषों की जो हत्या की गई वो हमारे समाज के कोई ना कोई उसमें गद्दार था, ये सच्चाई है। इसी तरह से जब हम लोग का चुनाव आता है तो हमारे समाज के लोगों को बांटने और तोड़ने के लिए तमाम नेता पैदा हो जाते हैं। तो मैं आग्रह करूंगा अपने जनजाति आदिवासी समुदाय के लोगों से कि अपने आदिवासी समुदाय के वास्तविक अगुवा लोगों को पहचाने और उनके नेतृत्व में जब चुनाव आए उनके नेतृत्व में आप लोग एकजुट होकर के वोट करें। ये झारखंड की सरकार क्या, भारत की सरकार क्या, कहीं की भी सरकार झुकने के तैयार हो जाएगी। और आज हम लोग जो मांग कर रहे हैं, मैं भी अपने स्तर से मैं वचन देकर जा रहा हूं कि हम भी अपने आयोग के माध्यम से भारत सरकार से या इस सरकार से, झारखंड के सरकार से मांग करेंगे कि ये जो हमारे महापुरुष हैं इनके नाम पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। और झारखंड में, चूंकि ये झारखंड के धरती पे जन्म लिए थे और यहीं पर इनका शहादत हुआ था, तो यहाँ पर ये जो कार्यक्रम हो रहा है साल में एक बार, ये सरकारी कार्यक्रम हो। जैसे में हमारे रोहतासगढ़ किला पर जो हम लोग का खरवार का जो गढ़ है, वहां पर जो है कि हमारे राज्य सरकार द्वारा कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम कराया जाता है, उसी तरह से झारखंड में भी इस शहादत दिवस को मनाने का काम किया जाए। इसके लिए भी हम लोग मांग करेंगे सरकार से और सरकार को सुझाव भी देंगे। और ये जो शहादत दिवस है अब सिर्फ झारखंड की धरती पर नहीं, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ हर जगह मनाया जा रहा है। और मुझे विश्वास है कि जो आदरणीय अभिभावक दर्शन गंजू सर है, इनके अगुवाई में हम पूरे भारत के खरवार
बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हर जगह के खरवार एकजुट होने का काम करेंगे। और जिस दिन हम लोग एकजुट हो जाएंगे, सबको पता चल जाएगा कि आखिर हम जनजाति के लोग में कितनी शक्तियां है। चूंकि खरवार एक ऐसा जाति है, जनजाति है, आदिवासी है कि ये सबको लेकर के चलने का काम किया करता है। सुने होंगे आप लोग, हम जनजाति के लोग एकजुट तो रहने का काम करते हैं। जब हम लोग जीवनी पढ़ेंगे, संघर्ष का जीवन अपने वीर महापुरुष नीलांबर पीताम्बर जी का पढ़ेंगे, तो उसमें एक ऐसे भी महापुरुष का नाम आता है जो हमारे बिहार के और हमारे शाहाबाद रेंज के और हमारे घर से करीब 30 से 40 किलोमीटर दूर के रहने वाले जगदीशपुर के बाबू वीर कुंवर सिंह भी इनके साथ देने के लिए तैयार थे और साथ थे इस लड़ाई में। तो हम लोगों को पता है कि कैसे हम लोग नेतृत्व करने का काम किया जाता है, ये खरवार समाज को अच्छी तरह से पता है। और मैं इस झारखंड के धरती को धन्यवाद देता हूं कि आज हम लोगों को पूरे भारत में एक कोई खरवार समाज का अगुवा मिला है, हम लोग के अभिभावक दर्शन गंजू सर जैसा। इसके लिए मैं इस झारखंड धरती को धन्यवाद भाव प्रकट करता हूं और एक अपील करता हूं अपने समाज के सभी माताओं बहनों भाइयों से कि दो काम आप लोग करिए जरूर और संकल्प लीजिए इस शहादत दिवस के अवसर पर, जब हमारे महापुरुष जल जंगल जमीन बचाने के लिए अपने बलिदान दिए, तो हम लोग आज त्याग करके जाए इस सभा स्थल से कि कम से कम हम लोग जो नशा करते हैं, देखिए उस नशा के कारण ही हम आदिवासी समुदाय के लोगों को लूटा जा रहा है, हर स्तर से प्रताड़ित किया जाता है। हम लोग नशा आज से संकल्प लें कि हम लोग शराब पीना छोड़े, नशा करना छोड़े, हम लोग का विकास जरूर होगा। और एक और संकल्प लीजिए आप लोग कि हम लोग 2 रोटी कम खाए, 1 रोटी कम खाए, एक दिन नहीं खाए, लेकिन अपने बेटा बेटी को पढ़ाने का काम जरूर करें। ये मैं आप लोगों से विनती करता हूं, आग्रह करता हूं और अपने वाणी को विराम देते हुए आप सभी को पुनः धन्यवाद प्रकट करता हूं।